तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज की बात करूं तो कंपनी 20 रुपए के ऊपर निकल चुकी है एंड साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस रहा है 14% तक का मूव हमें देखने को मिला है। हालांकि ये जो मूव है वो 17 से 18% तक भी हमें जाते हुए नजर आया, बट उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड 14% तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई भागने के बाद आप वीडियो बनाने आ गए, भागने से पहले अपडेट देना था। तो आई थिंक आप यहाँ पे टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो। सो ये सारी चीज़ें पहले ही मैंने मॉर्निंग के टाइम आपको अपडेट दे दी थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डेट 19 नवंबर जो कि आज की डेट है। मॉर्निंग के टाइम 9:27 पे ही आपको एक अपडेट दे दिया था कि यहाँ पर एक एच डी एफ सेटअप क्रिएट हो रहा है जो कि मेरा पर्सनल सेटअप है एंड यहाँ पर आई एम एट स्मॉल क्वांटिटी एंड एग्जैक्टली यहाँ पर हमने ऐड किया 18 के लेवल्स पे। वहां से जो हमें मूव देखने को मिला डायरेक्टली यहाँ पे 14% का। तो ऐसे ही अपडेट्स आप मिस ना हो तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो भी सारी चीजें अपडेट मैं शेयर करता हूँ वो सारे एजुकेशन व्यू के अकॉर्डिंग है। हमारी तरफ से कोई भी वैसे बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो भाई सबसे पहले आज की वॉल्यूम्स की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा 65 करोड़ का यहाँ पे आज वॉल्यूम होता है, जो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। बेसिक डे से नॉर्मली यहाँ पे डे में कितना होता है 2 से 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ तक का वॉल्यूम होता है, बट आज 65 करोड़ का वॉल्यूम होता है एंड 1200 से 1300 करोड़ की वैल्यू की हमें ट्रेड होते हुए नजर आती है। जिसके अंदर डिलीवरी की बात की जाए तो 21% क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिल जाती है। सो गाइस तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है चलिए हम समझते हैं। तो आज जो अपमूव देखने को मिला इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जेपी एसोसिएट की जो नीलामी होने वाली थी उसका यहाँ पर फाइनल आउटलुक हमें देखने को मिल चुका है। तो पहले यहाँ पर दो बड़े मेन जो है बायर्स थे, एक तो है अदानी ग्रुप, दूसरा है यहाँ पे वेदांता। तो अब एक्चुअली चीज क्या है कि यहाँ पे वेदांता ने अदानी से बोली तो ज्यादा लगाई थी। वेदांता ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 16,000 करोड़ की बोली लगाई, ठीक है। अदानी ग्रुप ने लगाई है 12,500 करोड़ के आसपास, ठीक है, 12,500 करोड़ से लेके 13,000 करोड़ की। बट हुआ क्या है, वेदांता क्या बोल रहा है, वेदांता ये बोल रहा है कि भाई ये जो पेमेंट है वो हम आपको पहले थोड़ा पेमेंट दे देंगे, बट बाकी का जो बड़ा पेमेंट है उसको किस्तों में देंगे और वो भी 5 साल बाद देंगे। मतलब पहले थोड़ा पेमेंट दे देंगे बट बाकी का पेमेंट 5 साल बाद देंगे, बट हमारी बोली 16,000 करोड़ की है। तो अब अदानी क्या बोल रहे हैं, अदानी बोल रहे हैं कि भाई 6,500 करोड़ तो हम अभी दे देंगे, मतलब 13,000 करोड़ है तो 50% तो हम अभी दे देंगे और 50% 2 साल बाद दे देंगे। तो बस यही है। आ, वेदांता ने 3,000 करोड़ ज्यादा ऑफर की है बट ये 5 साल बाद देगा। बट अदानी ने क्या किया, 3,000 करोड़ कम ऑफर किए, बट यहाँ पे अदानी क्या कर रहा है, 6,500 करोड़ अभी दे रहा है और 2,000 करोड़ सॉरी बाकी के जो 6,500 करोड़ है वो 2 साल बाद देगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लैंडर्स है उन्होंने क्या किया है, वोटिंग जो है 89% वोटिंग। देखिए जो नॉर्मली यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट्स होते हैं और जो भी लोन्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो टोटल जितने भी टीम होती है, जो भी बड़े बड़े वहाँ के मैनेजमेंट्स होते हैं, उनके बीच में वोटिंग होती है और वोटिंग में सबसे ज़्यादा जो वोट मिलते हैं वो मेन फैसला होता है। तो अदानी ग्रुप को लेके यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि भाई ये जो यहाँ पर बोली है ये अदानी ग्रुप की सबसे बेटर बोली लग रही है क्योंकि पैसा हमें जल्दी मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़ा फंड होता है अगर वो ज़्यादा डिले होता है तो फिर आप समझ सकते हो कि इंटरेस्ट उतना उतना तो इंटरेस्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है। तो अभी के टाइम यहाँ पे अदानी ग्रुप की जो बोली है वो यहाँ पर एक बेटर बोली साबित हुई है, जिसकी वजह से आज जेपी पावर अपमूव किया। अब जेपी पावर के अंदर अपमूवमेंट क्यों आया, क्योंकि बोली तो जेपी एसोसिएट से रिलेटेड लगी थी। तो देखिए अदानी ग्रुप एक्विजिशन तो जेपी एसोसिएट का ही कर रहा है, बट जेपी एसोसिएट के पास जेपी एसोसिएट के पास जेपी पावर की 24% होल्डिंग्स है। तो अगर अदानी ग्रुप जेपी एसोसिएट को एक्वायर करता है तो यहाँ पे जेपी पावर भी अदानी ग्रुप का हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर अदानी ग्रुप जेपी एसोसिएट को एक्विजिशन करता है तो जेपी पावर जो है वो भी यहाँ पे अदानी ग्रुप का हो जाएगा। इन डायरेक्टली कहो तो इनडायरेक्टली कहो जो भी है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मूव क्यों आया, अप मूव क्यों आया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर जेपी पावर अदानी ग्रुप का हो जाता है तो कंपनी की जो बैलेंस शीट ऑलरेडी जो मजबूत है वो और मजबूत हो सकती है। और जेपी पावर को यहाँ पे क्या होगा,
जेपी पावर एंड जेपी एसोसिएट को। हालांकि जेपी एसोसिएट तो बिल्कुल टूटी हुई कंपनी है, बट जेपी पावर ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो अदानी जैसा यहाँ पर एक स्ट्रांग स्पॉन्सर यहाँ पर मिल जाएगा जो फाइनेंशियली यहाँ पे जेपी पावर को सपोर्ट कर सकता है। पहले से ही अदानी ग्रुप का जो पावर सेक्टर का बिजनेस है, अदानी पावर, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है, बाकी फाइनेंशियल भी मजबूत है और डेट से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है। तो वही चीज़ है, जेपी पावर अगर अदानी ग्रुप का होता है, जो कि अभी ऑलमोस्ट होने ही वाला है, तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे जेपी पावर को मिलेगा इस डील का। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट, बैलेंस शीट हो सकती है, स्ट्रेंथ मिल सकती है कंपनी को, मैनेजमेंट एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर कंपनी की रिन्यूड ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। जेपी पावर इफ अदानी इनडायरेक्टली गेन कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड स्टेक्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली जेपी एसोसिएट लिमिटेड स्टेक्स के जेपी पावर में होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर हमें अदानी पावर की होते हुए नजर आ सकती है, जिसकी वजह से आज जेपी पावर एक बेटर परफॉर्म हमें करते हुए नजर आए। तो मेरा क्या व्यू है, देखिए मैं कोई रैंडमली बाई एंड सेल का तो नहीं बताता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर देखिए जो डील हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डेटा के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूँ तो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे पीएसपी प्रोजेक्ट्स को एक्वायर किया था, तो पीएसपी प्रोजेक्ट उसके बाद अपमूव दिया। आईटीडी सीमेंटेशन को एक्वायर किया, वहां पे एक अपमूव मिला। और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया, एसीसी को, मतलब जो जो कंपनियां एक्विजिशन की, एक्विजिशन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लाइफ टाइम ऊपर रहे, मैं ये बोल रहा हूँ एक्विजिशन के बाद उनमें एक अपमूव मिला, तो मे भी हमें जेबी पावर में भी शायद देखने को मिले। और अभी के टाइम एक्विजिशन चल रहा है। फाइनेंशियली देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी बेटर है, कंपनी का यहाँ पे रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे है, डेट से ज़्यादा रिजर्व्स है, तो हो सकता है अगर ये एक्विजिशन होता है तो ये कंपनी डेट फ्री भी हो जाए और मजबूत हो जाए। इसका जो बेस है, जो मुझे लग रहा है 18 रुपये 70 पैसे की तो इसकी बुक वैल्यू है, तो इससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कंपनी के लिए, बट ये सॉरी 18 रुपये 60 पैसे, तो ये एक कंपनी का बेस है, तो इसको हम एक टाइप से बेस समझ सकते हैं। बाकी फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है। आपका क्या व्यू है कंपनी को लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप या एडवाइस नहीं है, हाँ, बट हमने ये चीज़ जरूर देखी है कि जब जब अदानी ग्रुप ने कोई भी कंपनी एक्वायर की है तो उसके बाद एक शार्प मूव हमें देखने, उसके बाद चाहे कुछ भी हो बट एक टाइम पे हमें शार्प मूव देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर एक्विजिशन होता है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ, हालांकि ये जेपी पावर अदानी पावर के अंदर मर्ज होते हुए भी नजर आ सकते, तो वो सारी बात की बात है, बट एक टाइम के लिए कहीं ना कहीं जेपी पावर के लिए बेनिफिट वाली बात हो सकती है। आपका क्या व्यू है कंपनी को लेकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल